चूंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम दा का भी आगमन होने को है और कहीं न कहीं उनके आने से इन क्षेत्रों में जो विचारधारा की लहर है वो काफी तेजी से दौड़ेगा। दादा आप सरकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी हो, आसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, एक एक करके अपना चुनाव लड़े और जेएलकेम के साथ टकराए, समय और ये सब कुछ बता देगा क्या हाल है। हेलो, जोहार, नमस्कार। और इस वक्त हम लोग घाटशिला विधानसभा में हैं और घाटशिला विधानसभा में जेएलकेम के रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी जो कि 71,000 वोट लेकर लाए थे रामगढ़ विधानसभा में। तो आइए जानते हैं दादा से। दादा सबसे पहले तो जोहार। जोहार। तो दादा आप रामगढ़ से चल के यहाँ आए हैं, सबसे पहले बात तो आपको तो सबसे पहले लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगी या कैसे लोगों से कनेक्ट हुईएगा? देखिए कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन सबों को यहाँ की भाषा से कहीं न कहीं पूरी तरह से जानकारी है उनको और उनके साथ मिल कर के हम लोग काम करेंगे। और रही बात हमारी भाषा की तो उस क्षेत्र की जो भाषा है मुख्यतः जैसे थोड़ा टाउनशिप इलाका उन क्षेत्रों में हिंदी से भी बात बन सकती है और हम लोग उस क्षेत्र में विजिट करेंगे। रामगढ़ में उतना ज्यादा 71,000 रिकॉर्ड तोड़ वोट आई थी दादा, देखा जाए तो रांची लोकसभा के आसपास से भी ज्यादा वोट आया था। तो यहाँ पिछला बार 8,000 वोट आया था, इस बार क्या लगता है कितना वोट आने वाला है? देखिए इस बार हम लोग टक्कर में दिख रहे हैं और कहीं न कहीं आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग कहीं न कहीं और भी इस चीज में वृद्धि करेंगे चूंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम दा का भी आगमन होने को है और कहीं न कहीं उनके आने से इन क्षेत्रों में जो विचारधारा की लहर है वो काफी तेजी से दौड़ेगा। दादा आपने बोला टाइगर जयराम महतो आने को है, अभी तक तो फिलहाल नहीं आए, पर अदर पार्टी के लोग के विधायक हो, एमएलए हो, जो भी हो, वो सब सारे कोई आ रहे हैं यहाँ पे कैंपनिंग कर रहे हैं। तो आप लोग का पास तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग नया पार्टी भी है, तो इस दौरान पे आप लोग का कैसा काम हो? देखिए कहीं न कहीं हमारे जो पार्टी के पदाधिकारीगण हैं और जो कार्यकर्ता है वे लोग फील्ड में बने हुए हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। रही बात केंद्रीय अध्यक्ष का तो वे 2 दिन में आएंगे और यहाँ पे माहौल क्रिएट करके और माहौल एकदम बदल के रख देंगे। आप बोल रहे हैं कि हम लोग टक्कर के हैं दादा, अभी कुछ देर पहले बोले आपने कि हम लोग टक्कर के, तो आप किसका टक्कर के बराबर में? क्या कि पिछले बार जब जेएमएम यहाँ जेएमएम का 3 बार कंटिन्यू सरकार रह चुकी है, बीजेपी का इससे पहले भी सरकार थी, तो आप लोग बीजेपी के टक्कर में है कि जेएमएम के टक्कर में, कि दोनों को पिछाड़ने वाले हैं? देखिए यहाँ देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और उस त्रिकोणीय मुकाबले में हम लोग भी डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 दिनों में ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर बढ़ोतरी बना सकते हैं। अच्छा, जयराम महतो जी आएंगे तो हर कोई का पूछते हैं, कमेंट में करते हैं कि वो सभा करेंगे या रोड शो करेंगे या कोई बड़ा मंच? देखिए वो नुक्कड़ सभा टाइप से करेंगे क्योंकि उनको पूरा विधानसभा क्षेत्र विजिट करवाना है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के रणनीति भी तैयार हो रही है क्योंकि उनका आगमन 6 से 9 तक का है, 6, 7, 8, 9 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं उन सब बीच में आज डिसीजन होगा कि आखिर उनका कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा। तो प्रत्याशी, प्रभारी, पर्यवेक्षक, सह प्रभारी, इन सब का टीम बैठ करके और गठित करेंगे कि आखिर उनका कार्यक्रम किस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में करेंगे। कितना लगता है कि इस बार वोट आएगा लगभग? देखिए एवरेज अभी वो सब कह पाना मुश्किल है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम काम कर रही है और निश्चय ही हम लोग टक्कर में हैं। अभी वो अनुमान लगा पाना मुश्किल है क्योंकि देखिए रामगढ़ में भी बहुत सारे लोग दिस दैट बोला करते थे, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह काफी ज्यादा 71,000 वोट नया पार्टी के लिए। हाँ तो वही चीज है, यहाँ पर भी अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जानिए कि हम लोग टक्कर में हैं और हम लोग फतेह कर सकते हैं। जी। तो कितना, और आप क्या कहना चाहेंगे दादा जो हमारे श्रोतागण है यहाँ से विधानसभा के, तो उस सबको घाटशिला विधानसभा के, तो उस सबको क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं दादा? देखिए सबों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से जेएलकेम पूरे झारखंड नवनिर्माण को लेकर के आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, बशर्ते आप लोग इस चीज का आकलन कर लीजिए कि इन तीनों प्रत्याशियों में कौन बेहतर है। चूंकि एनडीए
इंडिया और ये जो जेलकेम है, आप लोग खुद से आकलन कर लीजिए कि आपके लिए आपके साथ कौन खड़े हो सकते हैं और किसमें उतना एलिजिबिलिटी है, किसमें उतना योग्यता है, आप लोग तय कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रामदास मुर्मू जी पढ़े लिखे हैं, गरीब घर से हैं, तो निश्चय ही वे इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के खड़े रहेंगे। यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के साथ वे खड़े रहेंगे। दादा आप लोग बोलते हैं बाहरी भीतरी की बात करते हैं, पहला आजसू के लोग डायरेक्ट ट्रोल करके बोल रहे हैं कि आप लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं और आप लोग का जो सुप्रीमो है बिहार में जाके, बंगाल में जाके अपना झंडा गाड़ रहे हैं। तो वहाँ झंडा अपना नहीं गाड़ रहे हैं, वहाँ उन्हीं का झंडा सबका तो वही तो बोलना है सर। नहीं देखिए, अब कोई कुछ भी बोल दे, देखिए कोई कुछ भी, देखिए साक्ष्य के साथ तथ्य के साथ वो लोग आवे न, ऐसी कुछ भी बोल देने से थोड़ी होगा, तथ्य के साथ आइए, आखिर क्या है वास्तविकता। वहाँ देखिए विपिन सर का प्रचार के लिए वे गए, ठीक है, ना कि वहां पर अपना ये करने के लिए। और अगर हम लोग बाहरी भीतरी का बात करें तो उस स्तर का नहीं कर रहे, हम कह रहे अगर झारखंड में माघी भोजपुरी नहीं चलतो तो हम ऐसा थोड़ी कि हम वहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारा कुड़माली और खोरठा दे दीजिए। सो तो इसमें कहा हम वहाँ उसका हकमारी थोड़ी करने गए हैं। जी जी जी। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दादा, रामगढ़ में आपका अभी कार्यकाल कैसा चल रहा है? देखिए कार्यकाल पूरे क्षेत्र में, रामगढ़, मांडू, गोमिया, चाहे चंदन क्यारी, चाहे किसी भी क्षेत्र, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने पूर्व प्रत्याशी हैं, उन सबका कार्यकाल अच्छा चल रहा है। वे सभी अभी भी फील्ड में डटे हुए हैं। और जब भी मामला आता है, बीते रात तो बता दे रहा, हम जब इधर थे तो इधर से मामला आया तो हमारे वहाँ प्रखंड अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए थे, वहाँ केंद्र के पदाधिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं जब हम मौजूद रहते हैं तो पूरी तरह से मोर्चा संभालते हैं, और जब नहीं मौजूद रहते तो पदाधिकारी भी हमारे उतना है कि वे लोग जिम्मेवारी को समझते हैं। मतलब कि आप लोग हर जगह टाइगर तैयार कर रहे हैं? एकदम एकदम, प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को लेकर के संघर्षरत हैं। मतलब 29 में टाइगर जयराम महतो को डिप्टी सीएम बनाने का तय कर लिया है। देखिए वो समय तय करेगा डिप्टी सीएम की सीएम। जी जी। लेकिन इतना जान लीजिए कि हमारे जो टाइगर जयराम दा, उनके जितने भी योद्धा हैं, सभी मजबूती के साथ जनता की समस्याओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप काफी टाइम देने के लिए। तो बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जोहार, थैंक यू। तो हमारे बीच दो दादा है जो जेलकेम के योद्धा, बोला जाए तो योद्धा से भी कम नहीं है और योद्धा है भी। तो दादा सबसे भी जानकारी लेते हैं और परिचय भी पूछते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार बाबू। तो दादा आप कहाँ से हैं? हम पोटका से आए हैं। पोटका से आए, तो पोटका से घाटशिला आया है विधानसभा चुनाव को लेके। तो क्या लगता है दादा विधानसभा चुनाव में कैसा चल रहा है आप लोग का कार्यकाल? यहाँ बहुत ही बढ़िया चल रहा है और अभी ऐसा टिप्पणी करने का भी नहीं है। हम देख रहा है हम लोग का पार्टी सबसे आगे है, कांची छाप, और हम लोग का प्रत्याशी जीतने का तय हो गया लगभग, इसलिए वो लोग का विषय में, किसी का विषय में टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो 14 तारीख को आ जाएगा, हम ही लोग एक नंबर में रहेगा। बाद बाकी तो जो भी है। जी जोहार, मेरा सहदेव महतो, युवा मोर्चा केंद्रीय सचिव हुए जेएलकेम का। मेरा रामगढ़ जिला मांडू विधानसभा से है। जी मतलब रामगढ़ का सभी यहाँ पे डेरा डाल दिए हैं? जी जी आए हैं। अभी आप लोग का प्रत्याशी भी थे रामगढ़ से? जी बानेश्वर जी। बानेश्वर जी जी। तो क्या लगता है यहीं पे टेंट उंट गाड़ के रहना शुरू कर दिए? नहीं, जब तक तो चुनाव प्रक्रिया को खत्म नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग यहाँ रुकेंगे। और रामदास मुर्मू जी का हम लोग जो सोच के आए हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे, सभी जन जन तक, घर तक सुनाएंगे इनका विचारों को। आप लोग वहां से चल के आए तो आप लोग का जो एरिया है उसमें कार्यकाल कैसे चल रहा था? आप लोग तो यहाँ पे कैंपिंग कर रहे सारे। देखिए हम लोग का एरिया जेएलके में एक ऐसा योद्धा है, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे केंद्र का हो या पंचायत अध्यक्ष हो, हम लोग सम्मान रूप से सबको सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं। तो अगर मान लिया जाए मांडू का लोग यहाँ आया है, रामगढ़ का लोग यहाँ आया है, तो वहाँ पंचायत स्तरीय भी पंचायत अध्यक्ष भी है ना, वो एक पावर रखता है कि हम थाना में जाके बात करें, हम जिला में जाके बात करें, हम प्रशासन से लड़े,
ये क्षमता रखता है। कोई घटना हो जाए किसी तरह से फैक्ट्री वगैरह में, तो हर एक लोग इतना क्षमता है जेएलकेएम के योद्धा में कि वो जाके वार्ता कर सकता है। दादा, आपने बोला कि हम लोग जीत रहे हैं, झूठ काहे बोल रहे? कि पिछले बार तो 8,000 वोट आया था, 8,000 में आप लोग घाटशिला सिमट गए थे। बाबू अगले बार का जो गया बार का वो अलग विषय था, इस टाइप का नहीं था। ये उपचुनाव है और चुनाव था, और हम लोग फुल मजबूती के साथ तैयारी हो गया है। और तैयारी होके आज हम लोग, आप लोग भी देख रहा है और पूरा झारखंड का जनता भी देख रहा है जो आज जे कितना आगे है। और हम लोग का रामदास मुर्मू ऐसा शिक्षित है, उसका सामने घाटशिला विधानसभा में कोई प्रत्याशी उसका मुकाबला में है नहीं। कोई भी काम पर, रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी हो, शिक्षित कहीं भी जा सकता है आदमी। लोग शिक्षित देख के आदमी वोट देगा, इस निर्णय ले लिया। पैसा नहीं देखता, शिक्षित देखता है। और एक वैसा ही आदमी है रामदास मुर्मू, वो एनी टाइम रूबरू पब्लिक का साथ, हर लेडीज जेंट्स, गरीब गुरबा, अमीर, शिक्षित, मूर्ख, सबका साथ उसको एनी टाइम दिखाई दे रहा है। और वो यही का भूमिपुत्र है। दादा, क्या लगता है आप जीत पाएंगे? देखिए, जीत पाएंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है। चूंकि अभी हमने रामगढ़ जिला से आके यहाँ जमशेदपुर इस घाटशिला में है, देख रहे हैं जैसे कि अभी जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन जी का, इनका ऐलान था चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना लेके, वे सबको मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। तो वो जो है कि भैया सम्मान योजना भी चाहिए, महिला लोग को आप दे रहे हैं, पुरुष लोग का रोजगार नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अबुआवास लेके आए थे हम। पूरे अभी जो भी घाटशिला क्षेत्र में घूमे 2 दिन से, तो एक भी अबुआवास नहीं दिखा। एक भी किसी का एक प्रधानमंत्री आवास जो पीएम आवास होता है बीजेपी का, वो भी नहीं दिखा। जेएमएम का अबुआवास वो भी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्य कर रहे हैं, आप एक एसटी एससी का सरकार बने हुए हैं, और ये बहुबुल क्षेत्र है, आपका एक आरक्षण क्षेत्र है, उसके बाद भी एक भी पीएम का जो आता है आवास वो भी नहीं है, अबुआवास भी नहीं है। दूसरी चीज की रोड हो या विकास हो, एक शिक्षा का भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जितने भी आए हैं, अगर मान लिया जाए चंपई सोरेन के बेटा यहाँ लड़ रहे हैं, रामदास सोरेन का बेटा जो लड़ रहे हैं, ये दोनों एक मतलब बाहुबली कह सकते हैं, धन बल से पूरा हुआ है। अगर जनता इसको वोट नहीं भी देती है, अगर ये दोनों नहीं भी जीतते हैं, तो ये 10 पीढ़ी तक इतना इन लोग का पास प्रॉपर्टी है कि रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रत्याशी है, एक संघर्ष, बीएड किया हुआ है, एक टीचर है, एक शिक्षक है, जो जमीन से आया हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को जानता है। जो जमीन से जुड़ता है वो जानता है। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको क्या पता कि हल कैसे जोता जाता है, उसको क्या पता कि घर में मुर्गी, चंगना, छगरी, पट्टू जो भी होता है, ये सब कैसे किया जाता है, कैसे सजाया जाता है, ये नहीं खेती बाड़ी के जान सकता है। क्योंकि वो कभी हल पकड़ा नहीं, कभी खेती किया नहीं, कभी वो गरीबी झेला ही नहीं है, वो गरीब का मतलब क्या जानेगा। अगर जो बड़ा बड़ा स्कूल में, बड़ा बड़ा कॉलेज में, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो क्या जानेगा सरकारी स्कूल का हाल क्या है, वो क्या जाने। और जो लड़का सरकारी स्कूल से पढ़ के आज एक अच्छा डिग्री लेके आया, उसको पता है कि सरकारी स्कूल में क्या होती है, तो वो विकास करेगा। अगर फिर से अगर जनता यहाँ का चाहे जेएमएम या बीजेपी को जिताने का काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि राजा का बेटा राजा था, वो विकास नहीं दिखेगा। और हम गारंटी करते हैं कि हमारे जो जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी थे और अभी वर्तमान प्रत्याशी जो बने हुए हैं, अगर ये जीतते हैं तो जाहिर सी बात है पहले गांव के लोगों को सेवा करेंगे, गांव के विद्यालय में शिक्षा का काम करेंगे, रोजगार का काम करेंगे, और हर हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे रामदास मुर्मू जी। इसके अलावा वो सिर्फ वोट लेने आएंगे, हाथ हिलाने आएंगे, इसके अलावा और नहीं हो सकता भैया। आप लोग का जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ रहता है दादा कि 75% डोनेट करने के बाद, क्या लगता है कि जयराम महतो तो चलिए डोनेट कर रहा है, रामदास मुर्मू भी डोनेट कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा गरीब घर के। हाँ, रामदास मुर्मू भी डोनेट करेगा, और लिखित रूप से एफिडेविट करके दिया है पार्टी को, और हाँ पक्का दे दिया है। देखिए, हम लोग जो है ना दादा, जो जयराम दा का जो निकला हुआ था शेड्यूल, उसमें लिख दिया कोई भी प्रत्याशी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो टाइगर भाषण भी देते हैं दादा, कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है तो उसका 75% सैलरी जनता को अपने विधानसभा में वो गरीबों को दान करेंगे, वो चाहे शिक्षा के लेवल में, रोजगार के लेवल। दूसरी बात कि वो ये भी कहते हैं कि अगर जो भी प्रत्याशी जीत जाए, वो अपने जिला से दूसरे जिला में 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। ये था
तीसरा ये भी था कि अगर आप विधायक अगर रामदास मुर्मू जी बन गए तो इनके खानदान का, इनके वाइफ हो या घर फैमिली का कभी प्रत्याशी नहीं बन सकते। ये हम लोग का शेड्यूल में लिख के और मैनिफेस्टो में कर दिया गया है टाइगर जी ने। हम लोग अगर का- दादा बाय द वे ये 75% डोनेट नहीं किए, अगर अपना विधानसभा से बाहर का विधानसभा में जमीन ले लेते हैं तो आप लोग का क्या एक्शन है? हम लोग का एक्शन रहेगा कि उसको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। अगर हमारे सुप्रीमो के बात को अगर नहीं मानेंगे और सुप्रीमो के बात को अगर लेके नहीं चलेंगे उसको पार्टी से ही हटा दिया जाएगा। ये है। और हम लोग का जब दादा जो मैन सुप्रीमो है, झारखंड के आन बान शान, जो कि शेर टाइगर की तरह अभी गूंज रहे हैं पूरे झारखंड में, बंगाल में, बिहार में कुछ दिन पहले देखे होंगे, कल बंगाल में देखे होंगे, जो दहाड़ रहे हैं, जो लोगों का विश्वास और जिस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, वो विश्वास कभी कोई प्रत्याशी नहीं तोड़ेंगे, ये गारंटी है। बंगाल में जिस तरह भीड़ हुआ दादा कल का डेट पे, क्या घाटशिला विधानसभा पे भी उस तरह भीड़ होगा? होगा, लेकिन धीरे धीरे, चूंकि हम पहले ही बताए कि घाटशिला में शिक्षित जन नहीं है। घाटशिला में जितने भी गांव में अभी गए हम लोग उतना सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि राजनीति क्या होता है। लोगों को सिर्फ वोट, 5 साल के बाद वोट आना, 500 रुपया देना, अगले पार्टी जीत जाना, ये हुआ है। लेकिन अपना हक और अधिकार जिस दिन जान जाएंगे, और कुछ लोगों ने जान रहा है। पिछले बार 8,000 कुछ वोट आया था, इस बार देखिएगा क्या होगा, 80 भी जा सकती है। ठीक है, तो ये पिछले बार भैया ने अपना विचार दिए, लोगों को जाना कि मेरा हक क्या है। अगर एक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो वोट का अधिकार उनका होता है, वो एक आम जनता जो रोड में भी एक पूरा गरीब भी है, उसका भी वोट का कीमत वही होता है जो एक मुख्यमंत्री का भी वोट का कीमत होता है। तो ये हक को, ये अधिकार को टाइगर दादा ने समझाने का कोशिश की है पूरे झारखंड में, पूरे देश भर में उनका चर्चित है। यही कारण कि आपका हक, अगर आपको जीने का हक है तो मेरा भी है, सबका कानून होता है, वो सिखाए हैं दादा ने। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग के सारे कोई बोलते हैं त्रिकोणीय लड़ाई है, आपको क्या लगता है दादा? आपको त्रिकोणीय लड़ाई दिख रहा है या तो सिंगल आप लोग लीड कर रहे हैं? देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन एक बात और हम आपके चैनल में बता देना चाहता हूँ। अगर त्रिकोणीय में देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन में चल रही है दादा, ये जी, चीज जी, को जी, आप जी। समझिए। उसमें कितने जेएमएम कांग्रेस से और पार्टी सब गठबंधन में है, इसमें भी गठबंधन में है, आसू बीजेपी सब जदयू सभी गठबंधन में चल रहा है दादा। अगर एक एक करके पूरे झारखंड हो या घाटशिला हो, अगर एक पार्टी अगर हमारे जेएलके के साथ टकराए तो हम गारंटी करेंगे कि हमारे प्रत्याशी नंबर 1 रहेंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग लोटा से भी कम लाइएगा, आंसू का खुद स्टेटमेंट। समय आने दीजिए, आंसू का है ताकत तो अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं इकल्ले, उसके बाद दिखाते कि जेएलके में कितना ताकत और क्या। लोकसभा चुनाव देखे होंगे गिरिडीह में, गठबंधन जो कि इंडिया और एनडीए पूरा देश में लड़ता है, उसमें मेरा टाइगर का जो वोट आया प्रतिशत देखे, रामगढ़ में बता देते हैं, पूरे रामगढ़ में देखे होंगे 71% 71,000 वोट। पनेश्वर कुमार जो कि एकदम गरीब परिवार, जिसको चलने का रहने का जगह नहीं, उसे लड़का को टिकट देने काम करके 71,000 वोट लाए। आप गोमिया में देखिए 60,000 प्लस, आप मांडू में देखिए 70,000 प्लस। तो ये एकले बलबूते, और विपक्ष पार्टी को देखिए क्या हाल है, सभी मिल के उसका 10,000 से अंतराल से ज्यादा वोट नहीं आया दादा। अगर एक एक करके लड़ते तो आज हमारे टाइगर दादा सीएम रहते। और हाई ताकत तो आने वाला 29 में हम चुनौती करते हैं सभी राजनीतिक दल से कि अपने अपने एकले अपना प्रत्याशी खड़ा करे और अपने बलबूते अपना पार्टी को सिंबल लगा कर चुनाव लड़े। आप लोग ललकार रहे हैं सबको। ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी हो, आसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, एक एक करके अपना चुनाव लड़े और जेएलके के साथ टकराए। समय और ये सब कुछ बता देगा क्या हाल है। अच्छा, घाटशिला वासियों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? घाटशिला वासियों को तो हम यही कहेंगे दादा, एक अच्छा शिक्षित प्रत्याशी को चुने। अगर जो एनडीए और इंडिया का प्रत्याशी है उससे अगर बेहतर मेरा प्रत्याशी है और आपको लगता है कि ये हमारे ये विधानसभा को संवारेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि एक बार रामदास मुर्मू को कैंची छाप पे वोट दें और उसको भारी मतों से विजय बना के। आज हमारे टाइगर दादा को 1 मिनट मिलता है विधानसभा में बोलने का, लेकिन पूरे झारखंड जानता है कि कब आएगा टाइगर बोलने के लिए। अगर हमारे एक प्रत्याशी और जीत जाते हैं
तो 2 मिनट मिलेगा और 2 मिनट में पूरे झारखंड के बात को हमारे टाइगर दादा रख सकते हैं पूरे तर्क के साथ। साथ ही साथ हमारे टाइगर दादा अभी पूरे आज से पहले सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, एक बार अंदर दिल से हाथ में रख के बोलिएगा कि अभी ये 2025 से पहले विधानसभा सत्र चलता था, कितने लोगों को पता चलता था कि विधानसभा सत्र में कोई विधानसभा के विधायक बोल रहा है? बजट के बारे में किसी को नहीं बजट से लेकर कुछ भी, चाहे वो कुछ भी पक्ष विपक्ष, वो पेपर में आता था, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन हमारे टाइगर दादा जाने के बाद सबको जानता है कि विधानसभा में कौन नेता क्या गरज रहा है, कौन नेता क्या बातें कर रहा है। ये अभी 2025 से पहले आप जितने हमारे देश आजाद होने के बाद हुआ है, कभी पता नहीं चलता होगा कि अंदर में क्या बात होती है, क्या बहस होती है। लेकिन जब से जयराम महतो अंदर गए हैं जिस विधानसभा के अंदर में, आज पूरे हौकाल मचा हुआ है और इसका कॉपी हर राज्य कर रहा है कि वहाँ एक लड़का 29 साल का है जो गरज रहा है। राज्य से तो बाहर भी कर रहे दादा, बिहार में कर रहे हैं, बंगाल में, उड़ीसा में भी आप लोग को बुलाया जा रहा था। आप लोग को कैसा फील होता है दादा? देखिए, फील यही होता है ना कि एक युवा लड़का, यंग लड़का राज्य से अब दूसरे राज्य में उनका मांग होने लगा। कारण है शिक्षित, पीएचडी कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स, शिक्षित पर्सन है, वो मुद्दे का बात करता है। आप अगर उड़ीसा के हैं तो आप उड़ीसा के लिए बात करिए, आप बंगाल में बंगाल में, बिहार में बिहार में, आपको कोऑपरेट करेंगे टाइगर दादा। लेकिन आप अगर मेरे हक अधिकार के लेने आएंगे तो पहला विरोध करने वाला टाइगर जयराम महतो है। विपिन सर में आप तो सुने होंगे कि कितने सारे लोग कह रहे थे कि आप बिहारियों को साथ देने गए, आप वहां का विरोध कर रहे थे, बिहारियों का, झारखंडियों का, तो वो साथ देने एक दोस्त के नाते गए। क्योंकि एक शिक्षित पर्सन वहां चुनाव लड़ रहा है और निर्दलीय लड़ रहा है, कोई पार्टी सैंपल से नहीं। और शिक्षित लोग अगर देश में जाएंगे तो देश ही तरक्की करेगा। आज एपीजे अब्दुल कलाम को लिखिए, महात्मा गांधी को लिखिए, सुभाष चंद्र बोस को लिखिए, लाला लाजपत राय को लिखिए, सभी शिक्षित पर्सन आज देश आजाद करने में है। वही जाके आज देखिए देश को आजाद हुआ, शिक्षित लोग, युवा लोग क्यों नहीं राजनीतिक में आएगा? और उसका हर राज्य में हमारे टाइगर दादा कोऑपरेट करेंगे। जिनको निमंत्रण देंगे और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे उनको टाइगर दादा जाके कोऑपरेट करेंगे, ये हम लोग का विश्वास। का भी मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ रहेगा 75% डोनेटेड। नहीं, वो तो उनका अगर रहेगा तो करेंगे, विपिन सर भी करेंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी अभी वर्तमान मुखिया है, आपको उनका चैनल के माध्यम से सुने होंगे, एक बहुत बड़े टीचर है। उन्होंने मुखिया जब जीतने से पहले कहे थे कि हमारे बिहार में जो भी या हमारे पंचायत में अनाज जो कटता है ना राशन कार्ड में 1 kg, वो कहते हैं कि हम झारखंड में ये प्रचलित है, प्रचलित है। हर ये में 1 kg कट जा रहा है। अगर 5 kg मिल रहा है उसको 4 kg मिल रहा है, 4.5 kg, 10 kg में 1 kg काट लिया जाए, 8 मिल जा रहा है। लेकिन विपिन सर जहाँ मुखिया बने हैं ना, वो कह दिए थे अगर हम मुखिया बन जाएंगे तो 1 kg भी कटने नहीं देंगे, और अभी पूरा के पूरा वहां मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षित पर्सन है, वो अपना विधानसभा में गरजेंगे, वो जनता के लिए बात करेंगे, वो हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है काफी समय देने के लिए। जी जी धन्यवाद। तो और भी लोगों से बात करेंगे, इसी तरह बने रहे और प्यार देते रहे। थैंक यू, जोहार।